ये शीश महल नहीं है, ना ये हवा महल, ये इसका महल था, ये रस्क महल था। 1 सितंबर 2000 को दिखाया, 2020 को इन्होंने दिखाया 8 करोड़ रुपया निकाला। कुछ दिन बाद निकाले हैं 9.99 करोड़। फिर उसके 2 महीने 15 दिन बाद निकाले 9 करोड़ 99 लाख। 29 जुलाई 2022 को 9 करोड़ 99 लाख निकाले। उससे पता चलता है कि ये वास्तव में एक बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड, और ये जो हैं ये 44 करोड़ और 78 लाख रुपए का रिनोवेशन कराते हैं, और वहीं पे शीला दीक्षित जो है सिर्फ 16 लाख का। तो ये जो ईमानदार और संत बन रहे थे, संत नहीं, ये वास्तव में बहुत बड़ा फ्रॉड निकला और जगलर निकला, 420 का सरदार निकला। इनके बाथरूम को अभी भी दिखाया नहीं जा रहा। अगर बाथरूम की असलियत दे दें तो हम आपको बता रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा बाथरूम। एक गाना बना था, पर्दे में रहने दो, ये बेपर्दा आदमी है। और आपको बता रहे हैं, अच्छे लोगों के घर पे पहले कांच के शीशे होते, जिनके कांच के शीशे होते हैं दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। ये आदमी ऐसा था, पत्थर नहीं, ये अद्धे फेंकता था, और ये अद्धे फेंकता था, सबके घर में फेंक आया, शीला दीक्षित के घर। आज उनकी आत्मा रोती होगी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जिस तरीके से ऑपरेशन शीश महल के बात आ रही है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल और उनके बंगले को लेकर हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि नवभारत टाइम्स द्वारा जो शीश महल ऑपरेशन है, इसका पार्ट 2 जारी किया गया, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इन खुलासों में एक ही बंगले में 15 बाथरूम, एक बंगले में आपको बता दें कि बाथरूम में 25 लाख रुपए के गीजर, 2 करोड़ 60 लाख रुपए के बिजली बिल, और इसके साथ 8 लाख के जो पर्दे थे वो तो हमने आपको पहले ही बताए थे। तो ये सारे खुलासे हुए हैं, और सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इन्होंने टेंडर नहीं लिया, या जो टेंडर जो देना होता है प्रॉपर 10 करोड़ रुपए जो खर्च कर रहे हैं, 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन पर लगाया है, तो टेंडर में भी इन्होंने घोटाला किया है। क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर होने पर इसे अधिकारियों को भेजना पड़ता है फाइल, और इसीलिए हमेशा इन्होंने 5 और ये कहिए कि एक बार और 6 बार में इन्होंने अलग अलग अमाउंट, लेकिन 10 करोड़ से कम रखकर ये टेंडर घोटाला भी किया है। ऐसे में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहला जो सवाल है वो हम टेंडर पर बात करेंगे। तो बीजेपी कह रही है कि यहाँ पर भी घोटाला है, क्योंकि 10 करोड़ से अगर ऊपर का टेंडर होता तो अधिकारियों को फाइल भेजी जाती, उसके बाद जो सबसे कम बिड करता उसे टेंडर मिलता, लेकिन इन्होंने अधिकारियों के पास फाइल ना जाए, इस वजह से हमेशा 10 करोड़ से कम का जो अमाउंट है उसे रखा और 5 से 6 बार में पास करवाया। देखिए अंजलि जी, ऐसा है कि एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़े बेईमान निकले। और इन्होंने क्या किया है, जो 10 करोड़ था तो इन्होंने 9 करोड़ 8 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ 9 करोड़ 99 लाख, मतलब अगर देखा जाए कि आपने सुने होंगे 420 सुने होंगे, मगर ये जगलर निकले, जगलर। और ये मास्टर प्लानर थे। इनकी आपको बता में इन्होंने क्या किया है कि एक उसमें दिखाया 1 सितंबर 2000 को दिखाया, 2020 को इन्होंने दिखाया 8 करोड़ रुपया निकाला। उसके बाद इन्होंने उसी के कुछ दिन बाद निकाले हैं 9.99 करोड़। फिर उसके 2 महीने 15 दिन बाद निकाले 9 करोड़ 99 लाख, मतलब 10 करोड़ ना बने। फिर इन्होंने 29 जुलाई 2022 को 9 करोड़ 99 लाख निकाले। उससे पता चलता है कि ये वास्तव में एक बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड और अगले का पूरा सिस्टम था। और जो टोटल अमाउंट है शराब घोटाले में, मार्जिन मनी में, सब में ये अकेले खा गया है, अकेले खा गया। और आपको बताना है कि 20,000 रुपये की चाय का खर्चा होता है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम। तो उसमें क्या होता है, चाय के खर्चे में आपको कोई वो सपोर्टिंग वाउचर नहीं डालना पड़ेगा, कुछ 20,000। तो अगले ने क्या किया, 20,000 रुपये की चाय खुद दिखाई, 1 रुपये ज़्यादा नहीं दिखाई, नहीं तो उसके लिए वो होता है सब वाउचर डालना पड़ता। अच्छा, जो 10 करोड़ से ऊपर का या कोई होगा तो एलजी से परमिशन लेनी पड़ती है, एलजी से परमिशन। तो एलजी से परमिशन ना लेने पड़े, इसलिए 9 करोड़ 9 लाख 99 लाख। अब समस्या आ रही है किसके लिए किया, ये सिर्फ रेनोवेशन के लिए किया। वहीं पे शीला दीक्षित, जिनको ये बदनाम करते थे, उसने 16 लाख रुपए का रेनोवेशन कराया था।
यहीं पे एक चीफ मिनिस्टर हुए ब्रह्म प्रकाश, जो बहुत पूजनीय, बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने अपने समय में 750 रुपये का रिनोवेशन कराया था, 750 रुपये का। वो इनसे बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर थे। वहीं पे यहाँ पर और भी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका ये पोजीशन था कि उनके ऊपर कभी कोई मदन लाल उन पे कभी कोई आरोप नहीं लगा पाए, उन्होंने बहुत कम में। और ये जो हैं ये 44 करोड़ और 78 लाख रुपए का रिनोवेशन कराते हैं। और वहीं पे शीला दीक्षित जो है सिर्फ 16 लाख का। तो ये जो ईमानदार और संत बन रहे थे, संत नहीं, ये वास्तव में बहुत बड़ा फ्रॉड निकला और जगलर निकला, 420 का सरदार निकला। मगर इसने अकेले पैसा खाया है। इसको राजयोग था, कहते थे ये, अपने आप को कहते थे हमें राजयोग है। और ये सिर्फ IRS, ये IS नहीं था और कमिश्नर भी नहीं था, कमिश्नर हो भी नहीं सकता, तो उसके पहले सस्पेंड या टर्मिनेट हो जाता। ये सिर्फ यहाँ पे इसलिए आया था ऐशो आराम की ज़िंदगी के लिए। आपने ये शीश महल नहीं है ना, ये हवा महल, ये इसका महल था, ये रस्क महल था, ये रस्क महल। आपको बताना है, अकबर के लड़के सलीम की जो प्रेमिका थी अनारकली, तो अनारकली के लिए भी उसने महल बनवाया था सलीम ने। वो भी इतना बड़ा और इतना अच्छा नहीं बना था जो इसने बनवाया। दूसरी आपको बताना है कि बहुत अच्छा महल वो बना था सुनंदा पुष्कर का, वो एक्सपायर हो गए। सुनंदा पुष्कर का भी इतना अच्छा नहीं बना था जितना बढ़िया ही है। एक हीरोइन एक बाथरूम में एक्सपायर हो गई थी, उनका बाथरूम वगैरह था बहुत कॉस्टली, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उससे भी अच्छा इन्होंने हिंदुस्तान और हमारे ख्याल में दुनिया का जो सबसे अच्छा वो बना था, वो भीकाजी कामा जी का बना था। उन्हीं के हयात रेजेंसी होटल है। भीकाजी कामा जी बहुत पूजनीय महिला थी और हयात रेजेंसी भी। तो उनका जो बाथरूम था उस पे नेहरू जैसे लोग लालायित थे कि उनको मिल जाए रहने को। तो उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को दे सकती हूँ, मगर नेहरू के लिए रहने के लिए नहीं दे सकती हूँ। तो भीकाजी कामा जी प्लेस आज भी मशहूर है दिल्ली में। जैसा कि सर आप बाथरूम की अगर बात कर रहे हैं, तो एक और जो बड़ा इसमें खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि 25 लाख रुपए के हॉट वाटर गीजर जो है बाथरूम में लगाए गए हैं। 15 बाथरूम, एक ही आप कह सकते हैं महल में ये 15 बाथरूम है और 25 लाख के गीजर लगाए गए हैं। रेनोवेशन में हर एक बाथरूम में 1-1 लाख रुपए खर्च किया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, मीडिया का एक नियम है कि मीडिया ने इनके बाथरूम का नहीं दिया, चूँकि मीडिया इतने निचले स्तर पर नहीं जाता। मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान की एक टॉप महिला नेता जो बहुत बड़ी नेता है और उसको उसमें एक महिला नेता का अश्क है, वो रात को दारू पी लेती है, कभी भी मीडिया ने नहीं दिखाया, जबकि मीडिया को मालूम है। इसी के साथ ही पत्रकार जिसको इसने करियर ख़त्म कर दिया, उसने सबसे पहले उस लेडी की माँ से कहा था कि तेरी लड़की दारू पीती है, मगर मैंने आज तक नहीं दिखाया, जब वो बहुत बड़ी लीडर ने कहा था। आपको बता रहे, मुलायम सिंह की पत्नी थी साधना गुप्ता, एक पत्रकार जानता था, हम लोग जानते थे, सब हम लोग उनसे मिलते थे, मगर कभी भी मीडिया ने दिखाया नहीं। एक बार जब मतदान करने गए तब मुलायम सिंह जी ने खुद कहा, अरे अब तो इनको दिखा दो, तब दिखाया। इनके बाथरूम को अभी भी दिखाया नहीं जा रहा। अगर बाथरूम की असलियत दे दें तो हम आपको बताना है कि वो हिंदुस्तान के अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा बाथरूम होगा। जो आदमी संत बन रहा था, इसको राजयोग था, राजयोग नहीं था, राजरोग था। और राजरोग को पहले ट्यूबरकुलोसिस कहते थे। इनका बंगला बाई फोर्स इनको कर लेना चाहिए, इनको पैदल उतार करके कहीं पे दूसरा इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको इमीडिएट जब्त कर लेनी चाहिए। तीसरी इनको है कि इनको बुला करके पत्रकारों को तुरंत इस सक्रिय होना चाहिए। इस व्यक्ति ने क्या किया, वहाँ एक समिति बनाई है पत्रकारों को हड़का, वो डायरेक्ट करती है, आदेश करती है कि विज्ञापन बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई। इसकी इतनी हिम्मत हो गई है जैसे ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा तानाशाह हो गया। तीसरी आपको बता रहे, केजरीवाल इतना मतलब वैसा आदमी है कि इसने अभी उसके लिए कहा कि गंदी बीमारी, गंदी बात, इस तरह की बात करना, ये अपने घर का देखें। दूसरी बात, कितनी गंदी बात करता है राघव चड्ढा, ये भी देखें। फिर राघव चड्ढा के प्रति ये क्यों वो करना है? इनके बंगले का था, अगर ड्रोन उड़ रहा था राघव चड्ढा को बाहर कर देते। राघव चड्ढा को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा, तुम क्या है, क्या तुम क्या कहना क्या चाह रहे हो? तुम पंजाब में उसको चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे, तुमसे इनसे लाख गुना अच्छा पंजाब का चीफ मिनिस्टर निकला।
इनसे लाख गुण। दूसरी आपको बताना है कि एक गाना बना था पर्दे में रहने दो, ये बेपर्दा आदमी है। और आपको बताना है अच्छे लोगों के घर पे पहले कांच के शीशे होते, जिनके कांच के शीशे होते हैं दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। ये आदमी ऐसा था, पत्थर नहीं ये अद्धे फेंकता था, और ये अद्धे फेंकता था, सबके घर में फेंक आया, शीला दीक्षित के घर। आज उनकी आत्मा रोती होगी और आप देखिएगा एक दिन उनकी आत्मा इनको ज़रूर ही परेशान करेगी। उनको इसने बदनाम किया और जाके माफ़ी मांग आया, गडकरी जी से माफ़ी मांग आया और जाके जेटली जी से माफ़ी मांग आया। अगर बाथरूम की अभी असलियत दे देंगे तो बहुत वो हो जाएगा। तो सर एक और जो सवाल है वो ये है कि चाहे ये टेंडर से जुड़ा मामला हो या 25 लाख का गीजर से जुड़ा मामला हो, तो बीजेपी इस मामले को लेकर ये कह रही है कि टेंडर में भी इन्होंने घोटाला किया है और एक ये नए तरीके से घोटाला किया गया है, क्योंकि इतना महंगा गीजर या इतने महंगे पर्दे तो देखे नहीं है। बीजेपी नेता तो ट्वीट करके लिखते हैं कि हमें 25 लाख का गीजर दिखा दो, हमें बता दो कि कहाँ मिलता है 25 लाख का यह गीजर। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि टेंडर में भी घोटाला और ये सामान के जो दाम भी दिखाए जा रहे हैं एक्चुअली में ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, बल्कि इसमें भी घोटाला किया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए मैं आपको बता दूं कि टेंडर भी अकेले ने नहीं लिए, अपने हिसाब से किए। तो आपको बताना है कि पर्दे में वही रहते हैं जो बेपर्दा होते हैं और जो हुस्न इश्क इन सब की बात करते हैं। इसने जो पर्दा बनाया करोड़ों रुपए का और लोग शीशे में रहते हैं। तो आपको बताना उस समय एक गाना गाया गया था कि वो था अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, उई उई अल्लाह मेरी तौबा। उसमें क्या है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, बंगला या छिन गया तो चल जाएगा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। उसमें एक लास्ट शब्द है, हुस्न जब बेनकाब होता है वो समा लाजवाब होता है। उसी गाने में खुद को खुद की खबर नहीं रहती, बिल्कुल इन्हीं के लिए गाया गया था। मैं ये कहूँगा वो फिल्म फिर से आए और उसमें ये लाइन जोड़ दी जाए, उसमें इनकी फ़ोटो जोड़ी जाए। तीसरी आपको बताना है, भ्रष्ट ये नहीं है, इनके परिवार की पूरी जांच होनी चाहिए और जांच में एक फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए इनके बाथरूम की, इनके घर की, और इमीडिएट खाली करा लेना चाहिए इनके करके। इनकी जो प्रॉपर्टी इमीडिएट जब्त कर ली जाए, इमीडिएट, और इनको कहीं पे दूसरी सरकारी उसमें अभी शिफ्ट कर दिया जाए, या कहीं पे तिहाड़ के आसपास बहुत अच्छे बंगले बने हैं बाहर, वहाँ पे इनको कर दिया जाए। और आपको बता दें इनकी एक सबसे बड़ी बात है, इनके ऊपर CBI जांच, ED तो करें। इसके अलावा इनका जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए वो आप ये देखिए कि अगले ने कालीन की एक बात बता, मैं आपको, एक कालीन जिसकी कीमत लगभग 2000 रुपये होगी उसको इन्होंने 20 लाख रुपए का लगाया। दूसरी एक महंगी कालीन है जो लगभग 20,000 रुपये की है, उसका 8 लाख रुपए दिखाया। यहीं से घपला पड़ता है, जो महंगी कालीन है 20,000 रुपये की वो 8 लाख की, और जो कालीन 2,000 रुपये की वो भी पूरा पैसा इनसे ले लिया जाए, और अगर इनके ऊपर सज़ा हो तो जेल में वो पैसा भी वसूला जाए और इनसे जेल में ठीक से काम भी लिया जाए, वरना एक जेल में भी घपला कर देंगे। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने भी काफ़ी बड़े खुलासे किए। उन्होंने खुद भी ये कहा कि अगर जांच होगी सारी चीज़ों को स्पष्ट तौर पर दिखाया जाएगा, और जैसा कि आप कह सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस भी मांग कर रही थी कि बंगले का अगर वीडियोग्राफी किया गया, बंगला अगर खोल दिया गया मीडिया को जाने के लिए, तो और भी कई सनसनीखेज खुलासे जो है आने वाले समय में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि अरविंद केजरीवाल की जड़ को हिला कर रख देंगे। ऐसे में आपने ये चर्चा जो है पूरी सुनी है, और इस पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।